हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.एल. श्रीवास्तव सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। आज के वीडियो में आज मैं आपको यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड पढ़ाऊँगा। इससे पहले आपने यूज़ ऑफ वाज, वर, इज़, एम, आर ये पढ़े हैं पिछले दो वीडियोज़ में, यूज़ ऑफ इज़, एम, आर और वाज, वर। ठीक है, तो आज आप पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड। हिंदी से इंग्लिश बनाते समय, ठीक है, कहाँ पर हम हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं, कैसे वाक्यों में इनका प्रयोग होता है, यह इस वीडियो में आप जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे तीन दिए गए हैं, हैज़ दिया है, हैव दिया और हैड दिया है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि हैज़ और हैव इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। इसके बाद देखना है हमें कि कहाँ पर हैज़, हैव का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हैड का प्रयोग करते हैं। तो पहली चीज़ तो है, आपने देख ली कि प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होगा, जहाँ पर है, हैं, हूँ, है ना, इस तरह के शब्द आएंगे सेंटेंस के आखिर में, लास्ट में, वहाँ पर हम हैज़, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्या वाक्य में होगा कि वहाँ पर हैज़, हैव का प्रयोग करेंगे, ये जानिए। देखिए, अगर वाक्य में रखता, रखती, रखते या पास, ठीक है, इस तरह के शब्दों की जानकारी मिले, या तो ये शब्द आए या ऐसा लगे कि इनका अर्थ उस सेंटेंस में इसका अर्थ निकल रहा है, वहाँ पर हम हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। सेम चीज़ इसमें भी होगी, रखता, रखती, रखते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, है, और यहाँ पर था, थी। ठीक है, आखिर में, सेंटेंस के आखिर में ये चीज़ ध्यान रखने वाली। मतलब कहने का ये है कि अगर प्रेजेंट में होगा तो वहाँ पर आएगा पास है, रखता है, पास हैं, है ना, रखते हैं, इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। अगर पास्ट में होगा तो रखता था, रखती थी, रखते थे, पास था, पास थी, है ना, इस तरह के शब्द आएंगे, या इनका अर्थ आएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि ये शब्द आए हैं, अगर सेंस में भी ये आ रहे हैं, सेंस में भी आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखिए कहाँ पर इनका हम प्रयोग करते हैं, देखेंगे सेंटेंस तो समझ पाएंगे। देखिए, अब देख लीजिए हैज़ और हैव का प्रयोग किन कर्ता के साथ करते हैं, ये भी देख लीजिए। तो हैज़ का प्रयोग हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, है ना। और हैव का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। ठीक है, ये तो प्रेजेंट की बात रही, क्योंकि यहाँ पर दो दिए गए हैं, एक हैज़ दिया है, एक हैव दिया है। पास्ट में आ जाइए, वहाँ पर केवल हैड दिया है, तो हैड को हमें सभी के साथ प्रयोग करना है, इनके साथ भी और इनके साथ भी। ही, शी, इट, ठीक है, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर नाउन, कॉमा सिंगुलर नाउन एंड
प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि सभी के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रोनाउन हो, ठीक है, चाहे फर्स्ट पर्सन का, चाहे सेकंड पर्सन का, चाहे थर्ड पर्सन का, और नाउन अगर है तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। हैज़ और हैव में हमें देखना है कि किसके साथ करना है, हैड में कुछ भी देखना नहीं है, सभी के साथ एक तरफ से हमें हैड का प्रयोग कर देना है। इसके बाद देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है ना, जैसे लिखिए, या स्ट्रक्चर में इसका बता देता हूँ। स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव, फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स, और ये फिर फुल स्टॉप, ठीक है। इसमें भी कोई मेन वर्ब नहीं होती है, कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमने इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग बताया, ठीक उसी तरह से इनका भी प्रयोग होता है। इसमें भी कोई सेंटेंस में आपको मेन वर्ब नहीं मिलेगी, ठीक है। देखिए जैसा लिखा हुआ है, एग्जांपल देखिए, जैसा लिखा हुआ है, उसके पास एक घड़ी है, उसके पास एक घड़ी है। तो देखिए यहाँ पर पास आया है आया है, दो शब्द आए हैं, तो पास अलग आएगा, बीच में कहीं आएगा, है तो लास्ट में आएगा, इसलिए मैंने आपको लिखते समय अलग बताया था, दोनों साथ में नहीं बताए थे, ठीक है। तो पास बीच में आया है लास्ट में आया है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है अगर आया है तो प्रेजेंट टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस है और पास आया है तो हमें हैज़ या हैव में से किसी एक को प्रयोग करना है। अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि हम हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे। तो देख लीजिए सब्जेक्ट में उसके लिखा है, उसके ये हिंदी वाक्य में तो आपको लग रहा है पजेसिव, सॉरी हाँ ठीक है, पजेसिव केस लग रहा है, ठीक, मगर ये पजेसिव केस में नहीं है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव रूप इसका लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, उसके के लिए क्या लिखेंगे, ही, उसके लिए क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव में से, मैंने अभी आपको बताया था ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है, ही हैज़। आप देखिए एक घड़ी अ, और घड़ी की इंग्लिश क्या होती है, वॉच, ही हैज़ अ वॉच। तो इस तरह से आप हिंदी वाक्यों को हैज़ और हैव की प्रयोग से, ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे। अगर सपोज दैट अभी हैड का भी प्रयोग मैं साथ में ही बताया दे रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग बताने से कोई फ़ायदा नहीं, हैड का प्रयोग भी देख लीजिए, जैसा लिखा है यही एग्जाम्पल देख लीजिए सेम, क्योंकि आपको समझना ही है। उसके पास एक घड़ी थी, तो बस इतना डिफरेंस है, इसमें थी आ गया है, तो ये पास्ट टेंस हो गया। तो क्या करेंगे हम, ही। अब क्या इसकी हैज़ की जगह क्या प्रयोग करेंगे, हैज़ हैव की जगह किसका प्रयोग कर देंगे, हैड का, ही हैड अ वॉच, ठीक। बस केवल इतना ही डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब पास्ट में सेंटेंस होगा, घटना पास्ट की होगी, तो हम वहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट की होगी तो हैज़ या हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से हम
अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते हैं। अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। सेकंड देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देखिए ऐसा आपको इसमें पता है कि उसके पास नहीं है, कभी नहीं, इस तरह के शब्द इसमें आएंगे। नहीं या कभी नहीं शब्द आएंगे तो इसका मतलब वो नकारात्मक वाक्य होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए इसके दो स्ट्रक्चर होंगे, दोनों मैं बता दे रहा हूँ आपको। दो तरह से ऐसे वाक्य, इस तरह के वाक्य बनते हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायता से और एक ये सिंपल हैज़ हैव के प्रयोग से। तो देखिए जैसे लिखा हुआ सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैज़ या हैव या हैड। हैड भी इसी के साथ लिखे दे रहा हूँ मैं, पास्ट टेंस होगा तो हैड। फिर क्या लिखेंगे नॉट या नो भी आता है बहुत सारे शब्दों में। और फिर क्या लिखेंगे अदर वर्ड्स और फिर ये। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायता से बनता है वो देख लीजिए। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसमें डू या फिर डज, फिर नॉट और फिर हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। और फिर लिखते हैं अदर वर्ड्स और फिर ये फुल स्टॉप। ठीक है। देखिए अभी जब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जान पाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास घर नहीं है। हमारे पास घर नहीं है, तो ये दो तरह दोनों आए हैं और नहीं भी आया। इसका मतलब ये प्रेजेंट का है और नेगेटिव है। ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट का है और नेगेटिव है, और पास आया है इसलिए इसमें हैज़ या हैव का प्रयोग हम करेंगे। देखिए वी, हमारे की इंग्लिश क्या लिखेगी? वी। ऐसा लग रहा है कि ये पॉजेसिव केस में है, मगर यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए इसे हम सब्जेक्टिव रूप में ही लिखेंगे। तो आवर का पॉजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी होता है, तो वी लिखेंगे हम वी। अब फिर क्या लिखेंगे? वी के अनुसार यहाँ क्या लगेगा? हैव। और फिर क्या लिखेंगे? नॉट और फिर हाउस। ठीक है। और ऐसा है कि वी हैव नॉट अ हाउस लिख दीजिए, क्योंकि सेंस लग रहा है यहाँ पर कि एक घर है। आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, भले यहाँ लिखा न हो, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर एक लिखा हो, मगर यहाँ पर सेंस के आधार पर अगर वो सिंगुलर लग रही है आपको तो वहाँ पर अ का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरे तरीके से जैसे बनाना है हमें इसी सेंटेंस को, देखिए क्या लिखेंगे हम? वी। फिर लिखेंगे डू या डज। वी के अनुसार क्या लगाते हैं हम? डू लगाते हैं वी। और फिर डू नॉट हैव, फिर हाउस। ठीक है। तो इस तरह से भी हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। दोनों तरह से बना सकते हैं और दोनों ही सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। वी हैव नॉट अ हाउस और वी डू नॉट हैव अ हाउस। वी डू नॉट हैव अ हाउस यहाँ लिखे दे रहा हूँ। ठीक है। दोनों ही तरह से वाक्यों को हम बना सकते हैं। इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए मैं एक पास्ट का भी बता देता हूँ, पास्ट का भी एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। देख लीजिए, उनके पास कार नहीं थी। उनके पास कार नहीं थी, तो क्या लिखेंगे? देखिए पास्ट में आया है,
थी लिखा है तो इसका मतलब पास्ट है, इसका मतलब हैड का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे हम? उनके के लिए क्या लगेगा? दे हैड नॉट अ कार। एक तो इस तरह से बन गया और एक इसकी जगह क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिड। क्योंकि जब हैड का प्रयोग होगा तो हम पास्ट इनडेफिनिट के हिसाब से बनाएंगे, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डिड आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू या डज आती है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? डू और डज की जगह केवल डिड का प्रयोग करेंगे, बाकी सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा? दे डिड नॉट। अब हैड का प्रयोग नहीं करना है, हैव का ही प्रयोग करना है। जब हम डिड लगाएंगे तो ये ऑलरेडी जो है सेकंड फॉर्म है डू का, ये ऐसे समझ सकते हैं आप। डू की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि यहाँ पर ही हेल्पिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो गया है। तो वहाँ पर आपको क्या है, आप पढ़ते थे पास्ट इंडेफिनिट, तो वहाँ पर आप अफर्मेटिव में लगाते थे सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव में आप सेकंड फॉर्म लगाते थे क्योंकि वहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती थी। और जैसे ही आप निगेटिव या इंटरगेटिव सेंटेंस में आते थे वहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होता था, क्योंकि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता था। वही काम यहाँ भी होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए पूरा सेम लिखा है, केवल यहाँ पर डिड लगा देना। तो क्या हो जाएगा? दे डिड नॉट हैव अ कार। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही इजी है। केवल यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो डू या डज, पास्ट होगा तो डिड। ठीक है, प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, पास्ट होगा तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, बाकी से हम पूरा वैसा ही तरीके से बना देंगे। अगर ये वाला बना रहे हैं तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, यही सीधे सीधे लिख दीजिए दे हैड नॉट अ कार। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हालांकि आप बना दोनों तरीके सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तीसरा सेंटेंस टाइप है। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? हैज़, हैव, हैड। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? अदर वर्ड्स, फिर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अगर आपको टेंस से बनाना है, टेंस की हेल्प से बनाना है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? डू, डज या फिर डिड। फिर क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? हैव, फिर क्या लिखेंगे? अदर वर्ड्स, और फिर क्या? एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखा है क्या। इस तरह के वाक्य आपको क्या से ही शुरुआत होने वाले ज़्यादातर मिलेंगे। कुछ सेंटेंस रेयरली होते हैं, बाकी जैसे तुम्हारे पिता क्या हैं, है ना, तो इस तरीके से वाक्य इंडियन फॉर्मेट में बोल दिए जाते हैं, बाकी बहुत अटपटे से लगते हैं। तुम्हारे पिता क्या हैं, व्हाट इज़ योर फादर, मतलब ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, क्या जॉब करते हैं, तो इसलिए पूछ दिया जाता है। तो उस तरीके के कुछ एक आध सेंटेंस मिलते हैं आपको, बाकी ज़्यादातर आपको क्या से शुरू होने वाले वाक्य ही मिलते हैं। बी टाइप के बहुत कम मिलते हैं। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य देख लीजिए। क्या तुम्हारे पास कुत्ता है? ठीक है, क्या तुम्हारे पास कुत्ता है?
अब यहाँ सेंस निकालिए तो निकल रहा है कुत्ता है, अगर कुत्ते हैं लिखा होता तो कई कुत्ते हो जाता है ना, अगर एक कुत्ता लिखा नहीं है तब भी एक समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैज़ हैव हैड में से कोई एक प्रयोग करेंगे। देखिए है लिखा हुआ है तो हैज़ या हैव का प्रयोग करना है। मैं एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ इसलिए कंफ्यूज मत होइए, कोई समस्या नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कहाँ पर हैड का और कहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। है तो आया है तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो हैज़ हैव का प्रयोग करना है। तो क्या लिखेंगे हम, यू के अनुसार हैव लगेगा, क्या हो जाएगा, हैव यू अ डॉग। मैंने क्या बताया आपको कि अगर एक का सेंस आ रहा है तो आ लगा देंगे, सेंटेंस में एक लगा देंगे। अब दूसरी तरीके से देख लीजिए क्या हो जाएगा, डू, यू के अनुसार क्या लगता है प्रेजेंट टेंस में, डू लगता है, डू यू हैव अ डॉग, ठीक है। तो इस तरह से भी वाक्य को बना सकते हैं, डू या डज में से। डू डज डिड में से हमने किसका प्रयोग किया, डू का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर हैव लगाया, फिर अदर वर्ड में क्या लिख दिया, अ डॉग, या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं उसको, है ना। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का ही ये कार्य करता है, ठीक है। तो देख लीजिए अब दूसरे तरह का पास्ट से रिलेटेड देख लीजिए, इसको इरेज रफ कर देते हैं वरना देखिए नहीं शायद नीचे। पास्ट से रिलेटेड एक देख लीजिए सेंटेंस, जैसे लिखा हो, क्या आप के पास गाय थी। छोटे छोटे सिंपल से सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, क्या आपके पास गाय थी। अब यहाँ एक नहीं लगा, एक लिखा भी हो सकता है कि आपके पास एक गाय थी, मगर यहाँ सेंस किसका निकल रहा, एक का। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड, पहले वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से हैड, आपके मतलब तुम्हारे यानी कि यू, है ना, हैड यू अ काऊ, ठीक है। दूसरे वाले अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डिड, क्योंकि पास्ट टेंस में है, डिड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यू, फिर क्या लिखेंगे हैव, फिर क्या लिखेंगे अ काऊ, डिड यू हैव अ काऊ। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो भी है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगा। थैंक यू।